हेलो दोस्तों, अभय डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज की हमारी ये वीडियो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम लाइन जैसे इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिकोड करेगी। इस वीडियो के थ्रू आई गारंटीड कि आपके ये टॉपिक आपसे बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रहेंगे, आपके लिए बहुत ईजी होंगे और इनसे सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट और एनडीए जैसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो जो लोग नए हैं उन्हें बता दें कि ये और हाँ, इस क्लास की इस पीपीटी को चल पाने के लिए, मतलब इस नोट्स को पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभ्यासक डिफेंस टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्यों करें सब्सक्राइब, तो वही बता दूं कि हमने ऑलमोस्ट कई चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कम्प्लीटली पढ़ा रखी है, मतलब पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट पढ़ा रखी है। साथ में हमने ज्योग्राफी हम करा रहे हैं और साइंस की वीडियो लाने वाले हैं और इंग्लिश हमारी चल रही है, मैथ चल रही है, तो वी आर डूइंग मैनी थिंग्स। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करके मतलब सपोर्ट करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, और फॉलो करके आपको और ज़्यादा, मतलब अगर फॉलो करेंगे तो मतलब वही है कि आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए बेनिफिशियल है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है चीज़ें। और दिस वीडियो इज़ बाय अभ्यासक डिफेंस। सो आप सभी का वेलकम है। चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत बेसिक सी चीज है। ये क्या है, व्हाट इट इज, से पहले मैं ये बताना चाहूंगा जो लोग नहीं बताते हैं, व्हाई इट इज, ये क्यों है। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं ये अर्थ है। ठीक, ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी है। अब इस प्यारे से पृथ्वी में आप, कोई यहाँ रह रहा है अमेरिका में, कोई रह रहा है अफ्रीका में, कोई रह रहा है इंडिया में, तो कोई रह रहा है जापान में। अब कोई कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो अर्थ को, मतलब कौन किस अर्थ के किस एरिया में रह रहा है, बाय नेम तो हमें पता है कि भाई ये कॉन्टिनेंट है, लेकिन एक मेजरमेंट भी तो होना चाहिए ना। मतलब इस अर्थ का कोई ना, देखिए हमारे पास हर एक चीज का मेजरमेंट है। वी हैव अ मेजरमेंट ऑफ एवरीथिंग कि भाई चीनी इतने में है, चीनी और दाल इतने में है, दही इतने में है, तो हर एक चीज का, तेल इतने में है। ऐसी तरह से अर्थ का भी मेजरमेंट होना चाहिए ना, मतलब कि कौन सी चीज कहाँ कितने में है। तो हमें ये तो पता है कि अमेरिका यहाँ पे है, यहाँ पे अफ्रीका है, लेकिन वो किस किस मेजरमेंट में है, मतलब कितने किस एरिया में एग्जैक्ट उनकी लोकेशन क्या है। तो उस चीज को जानने के लिए हमने क्या किया, इमेजिनरी चीजों को बनाई, इमेजिनरी लाइंस को बनाया। तो वही इमेजिनरी लाइंस क्या है, दो तरह की इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारी अर्थ में जो हमने बनाई है। ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती हैं अर्थ में, हमने इमेजिनरी बनाई है। ठीक है, तो कौन कौन सी है वो, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो मैंने ये आपको बता दिया। ठीक है, ये दो लाइन है। ठीक है, अब वाई आपको ये पता चल गया है, वाई क्यों, क्योंकि हमें ऐसी चीज चाहिए कि एग्जैक्ट हमें पता चले कि हमारे पास हमारी लोकेशन क्या है, हम किस एरिया में हैं। केवल ये बता देने से इनफ नहीं होगा कि हम अमेरिका में हैं, अफ्रीका में हैं, ये बताने से इनफ नहीं होगा। हमारी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट, हम किस लैटिट्यूड में हैं, हम एरिया के किस कोने में हैं, तो उस चीज को जानने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को बनाया गया। ठीक, नंबर वन। अब ये क्या है, तो ये भी मैंने बता ही दिया है आपको कि क्या है, मतलब ये लोकेशंस बताते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये कैसे हैं, तो देखिए वही चीज, देखिए यहाँ पे कहा भी गया है कि इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ। लोकेशन को, वाई, लोकेशन। ठीक, अब व्हाट क्या है तो ये आगे आपको पता चला चला जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो देखिए लैटिट्यूड क्या है, ये अर्थ है। ठीक, लैटिट्यूड क्या है कि अर्थ में, जैसे मैंने बोला कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मतलब नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, एकदम साउथ में, एकदम नॉर्थ में। तो देखो, जो अर्थ को एकदम, मतलब ये आपके ईस्ट है, तो ये आपका एकदम नॉर्थ हो, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। तो जो लाइन अर्थ में वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक, वो क्या है, वो लाइंस क्या हो जाएंगी, ये लैटिट्यूड्स हो जाएंगी। ठीक, और इन्हें और भी कुछ कहा जाता है, एंड दैट इज पैरेलल्स। क्या कहा जाता है, पैरेलल्स। देखिए वो यहाँ पे बोला भी गया है, इसलिए मैंने यहाँ लगा भी दिया है, लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज पैरेलल्स। ठीक,
क्या करती हैं, ये रन करती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक, अब ईस्ट टू वेस्ट कर लीजिए, वेस्ट टू ईस्ट कर लीजिए, तो वो रन करती हैं। ठीक, ये रन करती हैं। अब इन्हीं के पैरेलल सबसे पहले 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है। ठीक, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, हमें इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, और यही इक्वेटर जो 0 डिग्री होता है, यही बाइफरकेट करता है कि कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, कौन सा साउदर्न हेमिस्फीयर है। इक्वेटर जो कि एक पैरेलल है, ठीक, क्या है, पैरेलल, जो ईस्ट से वेस्ट में है। इसके जो नॉर्थ साइड में जो एरिया, अर्थ का आधा हिस्सा जो बचता है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न क्या हेमिस्फीयर है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। इसको ये कर लीजिएगा, हेमिस्फीयर, एस में डाल दीजिएगा। तो ये है, ठीक है। तो उसके साउथ वाला, इक्वेटर के साउथ वाला पार्ट क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक, तो द इमेजिनरी सर्कुलर लाइन व्हिच डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ये लाइन, डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में। तो दो इक्वल पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड कर रही है। एंड द नॉर्दर्न हाफ, जो नॉर्दर्न जो हाफ है, ये देखो, ये नॉर्दर्न वाला हाफ, दिस पार्ट इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड द साउदर्न हाफ, जो ये साउदर्न का हाफ है, दिस पार्ट इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। ठीक, तो ये ऐसे है। अब ये तो आपको नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर आपको पता चल गया क्या है। ठीक, पैरेलल्स है जो 0 डिग्री है, ईस्ट से वेस्ट रन कर रहा है अर्थ पे। ठीक, ये हो गया। अब भाई वो क्या है, क्या कहते हैं उसको, लॉन्गिट्यूड क्या है। तो जैसे मैंने बताया, ये, अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो जो लाइन नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड। नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। अब ये लॉन्गिट्यूड तो है, दे आर लॉन्गिट्यूड। ठीक, इनका इनका भी एक दूसरा नाम है, जैसे जैसे लैटिट्यूड का दूसरा नाम पैरेलल्स है, वैसे लॉन्गिट्यूड का दूसरा नाम पता है क्या है, वो है मेरिडियन। मेरिडियन नाम है। ठीक, क्या नाम है, मेरिडियन नाम है। तो इसमें क्या होता है, दरअसल मेनली जो इनका यूज है, ये यही टाइम, जो वर्ल्ड का टाइम जोन्स जो बनते हैं ना, मेनली यही लॉन्गिट्यूड से ही बनते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है। तो इनकी इंपॉर्टेंस याद रखना कि टाइम जोन और प्लस डेट जोन्स जो होती हैं, जो डेट्स चेंज होती हैं, कि आप इधर जाओगे तो इधर ये डेट हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन आता नहीं कि आप अगर 180 डिग्री लैटिट्यूड्स के, लॉन्गिट्यूड्स के सॉरी, ईस्ट साइड जाओगे तो आपको देखेंगे कि जो है आपको डे एक जो है लॉस कर जाओगे, और अगर वेस्ट में जाओगे तो आप देखोगे कि एक डे आप गेन कर जाओगे। तो जो वैसा जो होता है ना, तो वो भी इन्हीं से ही होता है। लॉन्गिट्यूड का बहुत बड़ा रोल होता है इन चीजों में, टाइम एंड डेट जोन्स को और डेट लाइन के डिटर्मिनेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो जो नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है। तो ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो हमें पता चल गया। देखिए वही चीज यहाँ लिखी है, लॉन्गिट्यूड मींस आल्सो नोन एज अ मेरिडियन। दे रन क्या, नॉर्थ टू साउथ, ये रख लीजिए नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ठीक है, अब दीज डिनोट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। बिल्कुल, प्राइम मेरिडियन क्या है, अब मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ये डिनोट करते हैं क्या, डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। ठीक है, अब ये जो लैटिट्यूड है, वो क्या डिस्टेंस डिनोट करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, जैसे मैंने ये बताया कि यहाँ लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। तो जैसे मैंने इसमें बताया, ये तुम्हारा 10 डिग्री है, ये 0 डिग्री है। ठीक, ये 0 डिग्री है, जैसे मान लो ये 0 डिग्री है। ठीक, ये 0 डिग्री है। ठीक, अब इस 0 डिग्री के ये यहाँ से जितनी भी लाइन ऊपर जाएगी, जितनी लाइन ऊपर जाएगी और जितनी लाइन इधर नीचे साउथ में नीचे की तरफ बढ़ती जाएंगी, ऐसे 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 ये बढ़ती जा रही है ना, ऐसे ऐसे इक्वेटर के बाद से, तो वो इक्वेटर से उनकी डिस्टेंस दिख रही है यहाँ से। तो दीज लाइंस, लैटिट्यूड क्या करते हैं, डिस्टेंस डिनोट करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर तो को पता है कि इसकी डिस्टेंस कैसे डिनोट हो रही है इक्वेटर से, बाकी अदर लैटिट्यूड की। लेकिन प्राइम मेरिडियन क्या है, देखिए प्राइम मेरिडियन क्या है, ये आप देख रहे हैं, ग्रीनविच मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, इसी ग्रीनविच मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। अब ये ग्रीनविच मेरिडियन क्या है या प्राइम मेरिडियन, दोनों एक ही चीज है। अब ये है क्या, देखिए जब बहुत पहले के समय, मतलब 1860, 1884
के आसपास की बात है। तो वर्ल्ड में टाइम को डिसाइड करने के लिए, मतलब कि जब एक पर्टिकुलर डिसाइड करने की टाइम को डिसाइड करने के लिए क्या किया गया, एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड को, मतलब एक वर्टिकल लाइन को जो है वही इमेजिनरी लाइन को बनाया गया, तो वही इमेजिनरी लाइन लॉन्गिट्यूड थी। अब वो लॉन्गिट्यूड जहां से पहली 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया यूके को। अब यूके ही क्यों माना गया, यूके यूके इसलिए माना क्योंकि देखिए 18 और 80s के समय में अमेरिका उस समय पावरफुल नहीं था, सुपर पावर उस समय यूके थी, इंग्लैंड, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन, सॉरी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी वहीं से ही आया था, उसका वर्ल्ड लेवल पे उसका काफी इन्फ्लुएंस था। तो जो वर्ल्ड में जो चीजें डिसाइड होती थी तो उसमें उसका इम्पैक्ट जाता था। उसने क्या किया कि अपने नेशन से ही जीरो प्राइम मेरिडियन निकलवाई। अभी जीरो प्राइम मेरिडियन जो ये है, ये देखिए यूके से जा रहा है, ये देखिए यूके से जा रहा है। तो इसके ये डिसाइड करेगी, इसी से डिसाइड होता है, इसके इधर जाने पर, इसके इधर जाने पर डेट एंड टाइम घटता बढ़ता है। ठीक, आप इसके ईस्ट साइड जाओगे तो आप क्या करोगे, 1 आवर इससे आगे चले जाओगे, पीछे जाओगे तो इससे 1 आवर पीछे रह जाओगे। ठीक है, अभी मैं ये सब बताऊंगा। तो ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक, क्या है, इसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और यही यही लॉन्गिट्यूड है, ये यहाँ 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड देख रहे हो, इस 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पूरा करते करते ये 50 डिग्री आया। ऐसे ही, और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल पूरा मिलते मिलते बनाया गया है, पूरा ये ऐसे ऐसे पूरा मिलाते हुए बनाया गया, तो ये 15 तक है। ऐसे ही, तो ये जो यहाँ पे लिखा है ना कि ये डिनोट करता है डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, सभी लॉन्गिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड क्या डिस्टेंस करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, उनकी डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन ये है, तो यहाँ से जितनी दूरी जा रहे हैं, तो ये सारे 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो ये सारे क्या डिनोट कर रहे हैं, इनकी प्राइम मेरिडियन से क्या डिस्टेंस है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से कितने कितने डिस्टेंस दूर है, 60 डिग्री दूर है। प्राइम मेरिडियन से ये क्या -50 डिग्री है। ठीक है, तो ये चलना, ये माइनस का है, ये जो यहाँ पे लिखा है ना ये प्लस, इसको हटा लीजिएगा, यहाँ माइनस कर लीजिएगा, यहाँ आवर्स माइनस में आ जाएगा, यहाँ जो ये प्लस में है ना, तो यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ प्लस के 45 डिग्री जा रहा है। ठीक है, और यहाँ माइनस का कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये पूरा सही है, आपके एटलस में ये चीजें सही होंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब 360 डिग्री, देयर इज 360 इन नंबर्स, मतलब कहने का सेंस ये है कि लॉन्गिट्यूड जो होती है वो 360 होती है, बिल्कुल 360 होती है भाई। आप जब देखोगे, ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, लॉन्गिट्यूड 360 होती है। अब ये 0 डिग्री है, ठीक, अब ये 0 डिग्री यहाँ तक जाएंगे तो देखिए ये 180 पे खत्म हो रही है, तो 180 ये हो गया। ठीक, जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जा रही है 180 डिग्री, अब वेस्ट की तरफ भी तो 180 डिग्री पूरी चली जाएगी ना, और यहाँ आके खत्म होगी कहीं पे, तो 180 प्लस 180 इक्वल्स टू 360, तो 360 लॉन्गिट्यूड्स टोटल होती हैं। ठीक, अब आप कहोगे ये तो 50-50 डिग्री है ना, तो इनके बीच में 15 के बीच में पूरी 15 लाइन है ना, एक एक करके ऐसे ऐसे। ठीक है, वो आपको थोड़ी दिखाई देगा, आपको तो मोटा मोटा 15-15 का गैप दिखाया जा रहा है, क्योंकि 15 इक्वल्स टू, क्योंकि 15 इक्वल्स टू 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर्स होता है, और 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट होता है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्या है, 4 मिनट के इक्वल है। अगर आप 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफिकल प्लेस में, मान लीजिए आप इंडिया में हैं, इंडिया में तो फिलहाल एक ही माना गया है टाइम जोन। ठीक है, अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी आगे जाते हो तो आप 4 मिनट पीछे वाले एरिया से आगे बढ़ जाते हो। ठीक, याद रखिएगा इस चीज को। अगर पीछे जाते हो इंडिया में 1 लॉन्गिट्यूड पीछे जाते हो, तो आप 4 मिनट पीछे हो जा रहे हो अपने पहले वाले, मतलब वेस्ट की तरफ जाओगे, वेस्ट की तरफ जाओगे तो आप 4 मिनट लॉस कर जाओगे, और ईस्ट की तरफ जाओगे तो 4 मिनट गेन कर जाओगे अपनी इस वाली लोकेशन से। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया में यही है, यहाँ पे मान लीजिए इंडिया में है, तो इसके आगे जाओगे तो ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये बात याद रखिएगा कि इंडिया में एक ही टाइम जोन माना गया है, इसलिए ये सब खेल नहीं चलता है वहां पे, लेकिन अदर ज्योग्राफिकल एरिया में ये चीजें मानी जाती हैं। ठीक है, तो 15 डिग्री लैटिट्यूड का इक्वल टू 1 आवर होता है, तो कोई एरिया अगर 15 डिग्री लैटिट्यूड आगे बढ़ गया है तो वो 1 आवर एक्स्ट्रा होगा। उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 1 आवर जो इंग्लैंड है उसका टाइम, उसके टाइम से जो ये स्वीडन का है ये 1 आवर प्लस में होगा, ये प्लस जोड़ लीजिएगा, प्लस होगा, मतलब अगर इंग्लैंड में रात के 12 बज रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे, तो स्वीडन में क्या हो रहा होगा, रात के 1 बज रहे होंगे।
ये 1 बज रहे होंगे, सॉरी ये AM है, ये भी AM हो जाएगा, ठीक है। रात के क्या बज रहे होंगे? 1 बज रहे होंगे। फिर इंडिया क्या है? इंडिया 5.5 घंटे आगे है। मैंने आपकी उस वीडियो में भी बताया था, पिछली वीडियो में। इंग्लैंड में अगर रात के 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में सुबह के, क्योंकि इंडिया 5.5 घंटे आगे है, तो सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। ऐसे टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, लेकिन पीछे जाओगे तो ऐसे ही टाइम माइनस होता जाएगा। ये जो यहाँ प्लस लगा है इसको माइनस कर लीजिएगा। इंग्लैंड में अगर 12 बज रहा है तो ग्रीनलैंड में क्या होगा? वो 3 घंटे पीछे है इंग्लैंड से। तो 12 में से आप जब 12 में से 3 माइनस कर दोगे तो कितने बचेंगे? 9। मतलब यहाँ पे रात के 9 बज रहे होंगे। ऐसे ही आप माइनस करते जाओगे तो यहाँ पे डे माइनस होता जा रहा है, ठीक है, टाइम माइनस होता जा रहा है। अगर टाइम माइनस हो रहा है इट मीन्स और क्या माइनस हो रहा है? डे भी। तो फिर अल्टीमेटली अगर कलेक्टिवली देखोगे तो डे भी तो कम होता जाएगा ना, क्योंकि टाइम से ही तो डे बनता है ना। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। आई होप कि ये चीजें समझ हो पा रही हैं, समझ आ पा रही है। अब लॉन्गिट्यूड भी कह रहे, जब 360 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है तो लैटिट्यूड कितने हैं? लैटिट्यूड 181 है, याद रखिएगा 181 है। एक एक्स्ट्रा इक्वेटर है, ठीक। जैसे मैंने बताया कि ये है, ठीक, ये है। अब ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, फिर ये 23 और फिर 66, फिर 90, तो पूरा ये 90 तक यहाँ है। फिर सेम यही चीज यहाँ पे भी होगा 90 डिग्री तक। तो 90 प्लस कितना हुआ? इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कितने, 180 लाइंस कितनी है? 180 लैटिट्यूड्स की लाइन है, ठीक है, लैटिट्यूड्स की इमेजिनरी लाइन है। प्लस एक जोड़ देना है इक्वेटर, 81 है टोटल। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये चीज तो बताने की जरूरत नहीं है, अब ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और ऑल पैरेलल, जैसे मैंने बोला नॉर्थ इक्वेटर और कॉल्ड द नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और मैंने बताया वही पैरेलल पैरेलल जो ऑल पैरेलल नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर ये है, मान लो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो मैंने बताया ना, तो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो इसके नॉर्थ में जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहलाएंगी। इक्वेटर के जितने भी नॉर्थ में सारी लाइंस होंगी वो नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगी। अब इक्वेटर के साउथ में जितनी लैटिट्यूड्स होंगी ऐसे ऐसे ईस्ट से वेस्ट मिलने वाली, वो क्या कहलाएंगी? साउथ लैटिट्यूड। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड, अब ये चीज भी याद रखिएगा, तो जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड मतलब जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल के ऊपर चला जा रहा है, तो जो डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूड के बीच में, देखिए 2 लॉन्गिट्यूड है, ये देखिए 2 लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ये 2 लॉन्गिट्यूड है। कलर चेंज करते हैं, ये कलर शायद आई होप अच्छे से दिखेगा, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। देखिए ये 2 कलर है, मतलब ये 2 लॉन्गिट्यूड, एक ये एक ये। अब देखिए डिक्रीज हो रही है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड, 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में डिस्टेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रही है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। देख लीजिए, जैसे आप इक्वेटर से, इक्वेटर यहाँ है तो इक्वेटर में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस होगी 2 लॉन्गिट्यूड के बीच में, ठीक है। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाओगे देखोगे जिसके इनके बीच में डिस्टेंस देखिए क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, और पोल्स में जाकर के एकदम कम हो जाएगी। इक्वेटर में मैक्सिमम होती है 2 लैंगिट्यूड के बीच की डिफरेंस डिस्टेंस, और पोल्स में एकदम कम होती है, पोल्स में एकदम 0 हो जाती है डिस्टेंस, ठीक है, ऑल मेरिडियन, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये ये डिस्टेंस याद रखिएगा लॉन्गिट्यूड का। लैटिट्यूड का मुझसे पूछोगे तो मेनली उनका सब तो सब इक्वल ही जाएगा, ठीक है, उनका इक्वल ही रहता है कि में ऐसा कुछ नहीं होता। आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में मेनली जो मैंने बताया था ना कि इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन से हैं, तो लैटिट्यूड जो मेनली है ये मैंने बताया ना 0 डिग्री के जो 0 डिग्री लैटिट्यूड से उसके नॉर्थ में जो है तो वो नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, साउथ में जो है तो साउथ लैटिट्यूड होगा, ठीक। वही ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन कौन से, तो एक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका मैंने बताया था आपको, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये 23.5 डिग्री होती है, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको मिलेगी, तो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ये हैं। एक दूसरा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ वाले 23.5 डिग्री कहते हैं, ठीक है, साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। अब ये एक आर्कटिक होगा, ये यहाँ पर थोड़ी सी 360 डिग्री होगा ये, ठीक है। अंटार्कटिक में देखो 360 डिग्री साउथ में जो होगा उसको अंटार्कटिक सर्कल कहेंगे, 360 डिग्री 66.5 डिग्री जो आपका साउथ में होगा उसको अंटार्कटिक कहेंगे, 66.5 डिग्री जो नॉर्थ में होगा लैटिट्यूड उसे हम आर्कटिक सर्कल कहेंगे, 23.5 डिग्री साउथ में जो लैटिट्यूड होगा उसे क्या कहेंगे? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कहेंगे, और नॉर्थ में जो होगा 23.5 डिग्री कैंसर कहेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे देखिए डाल दिया है कि जो कंट्री इक्वेटर में पड़ती हैं, मतलब कंट्रीज
दैट लाई ऑन इक्वेटर, ये वन लाइनर में क्वेश्चन आपसे सीडीएस में पूछ सकता है, सीएपीएफ पूछ सकता है, एनडीए पूछ सकता है। और हम लोगों को पता है ये फैक्चुअल चीज है कि जो इक्वेटर लाई करती है, मतलब कौन कौन सी कंट्री इक्वेटर में लाई करती है, तो साउथ अमेरिका की कौन कौन सी कंट्री है, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका की कौन कौन सी है, गैबन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, युगांडा, केनिया। ये सारी चीजें देख लीजिए, ये मैप में आपको आपको हाईलाइट मिल जाएगा। ये देखिए इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नेशन से पास होके जाती है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहीं पे दे दे सॉरी यहीं पे आपको मिल जाएगा। अब एशिया में कहाँ कहाँ है, तो एशिया में मालदीव से होके जाती है, कैरेबिती से होके जाती है जो ओशियान है कंट्री है, और इंडोनेशिया से जाती है। ये याद रखिएगा, एशिया की कंट्रीज का नेम याद रखिएगा, अफ्रीका की याद रखिएगा, साउथ अमेरिका से याद रखिएगा, ठीक। अब प्राइम मेरिडियन कौन कौन से कंट्री से जाती है, प्राइम मेरिडियन ये जो देख रहे हो ना, प्राइम मेरिडियन जिससे टाइम डिसाइड हो रहा है, ठीक। तो ये किससे किससे होकर जा रही है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड में लॉन्गिट्यूड है, तो ये किस किस से होकर जा रही है, तो सबसे पहले तो ये यूके से, यूरोप में किससे किस होकर जा रही है, तो यूके से होकर जा रही है, फ्रांस से होकर जा रही है, स्पेन से होकर जा रही है, ठीक। तो ये यहाँ आपको दिख भी जाएगा, यूके है, फिर स्पेन है, ये देखो, फिर अल्जीरिया से होके जाएगी। अगर अफ्रीका में देखोगे आप, तो अफ्रीका में देखोगे तो अल्जीरिया है, माली है, बुर्किना फासो है, और घाना है, और टोगो है। आपका काम क्या है कि आपको मैप में, वर्ल्ड मैप में इन्हें लेबल करना है, ठीक है, इनको देखना है कि क्या है। ट्राई टू लेबल देम इन योर वर्ल्ड मैप के जो एक शीट आती है उसमें इसको लेबल करो, ठीक है। अंटार्कटिक में क्या होगा, अंटार्कटिक से होकर जाएगी, तो याद रखिएगा प्राइम मेरिडियन अंटार्कटिक से होकर जाती है, याद रखिएगा। ऐसी कौन सी, मतलब वही लॉन्गिट्यूड ये है, ये अंटार्कटिक से होकर जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब ये तो हो गया। अब इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम लाइन को हम देखेंगे, ठीक है। अब टाइम लाइन मैंने बता ही दिया था मोस्टली चीजें, कि भाई जब मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ दे दिया है कि 0 डिग्री जो ये लॉन्गिट्यूड है, जिसे प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, जिसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं, इसके आप अगर ईस्ट साइड जाओगे, बढ़ते जाओगे, तो क्या होगा, आप टाइम, क्योंकि यहाँ पे ये 0 डिग्री है, तो इससे जब आगे बढ़ते जाओगे तो आवर्स प्लस होते जाएंगे। तो अगर 15 डिग्री आगे चले गए, इससे 15 डिग्री आगे चले गए तो 1 आवर प्लस हो जाएगा आपका। 30 डिग्री आगे चले गए तो 2 आवर प्लस हो जाएगा। ऐसे जितनी डिग्री आप आगे जाते जाओगे, तो 60 डिग्री में क्या, कौन सी कंट्री होगी, तो 60 डिग्री कितने, 4 आवर प्लस हो रहा है। तो 60 डिग्री में देखिए आपको 60 डिग्री में आपको मिल जाएगा यहाँ पर कौन से नेशंस है, ये 4 आवर्स एक्स्ट्रा है, तो आपको यहाँ यूरोपियंस कंट्री मिल जाएंगी, यूरोपियन कंट्री मिल जाएगी, और साथ में आपको रशिया का रीजन मिल जाएगा, ठीक है, तो ये रीजन मिल जाएगा। सेम अगर आप 90 डिग्री जाओगे, ये 75 डिग्री के आसपास देख लो, यहाँ बीच में देख लो, जहाँ ये इंडिया आ रहा है 530, तो देखिए यहाँ इंडिया है, जो ग्रीनविच 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे। तो जितना आप आगे जाते जाओगे आवर्स उतने ही ऐड होते जाएंगे, डिपेंड इस पे करता है किस लैटिट्यूड पे हो। जैसे इंडिया 82.5 लैटिट्यूड पे है, तो जो इसका जिसका मतलब ये होता है कि ऑलमोस्ट 5.5 घंटे हम आगे हैं। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड से जितना आगे होगे उतने ही घंटे आप आगे होगे, ठीक। 0 डिग्री लैटिट्यूड से ये 82 डिग्री लैटिट्यूड है, तो 82 डिग्री लैटिट्यूड को जब आप निकालोगे उनके आवर्स में, तो 5.5 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ये होता है। तो ईस्ट साइड जाने पे तो आवर्स प्लस हो रहे हैं जो ग्रीनविच मेरिडियन से, लेकिन जब आप वेस्ट साइड जाओगे तो आवर्स आपके माइनस हो जाएंगे, ठीक। क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो कैसे माइनस होंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। ग्रीनविच मेरिडियन के जब आप इधर जाओगे तो 1 आवर माइनस हो जाएगा, जब 15 डिग्री पे जाओगे। 16 डिग्री पे जाओगे ग्रीनविच के वेस्ट में, 13 डिग्री पे जाओगे तो 2 आवर माइनस, जैसे यहाँ चल रहा है वैसे यहाँ चल रहा है, यहाँ प्लस हो जा रहा है हर एक 15 डिग्री ऐड होने पर 1 आवर, यहाँ माइनस होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, यूएस वेस्ट सब यहाँ पे आपको दिखेंगे, तो ये कंट्रीज वहां पे आती है। तो इनका क्या होगा, इंग्लैंड से ये समय इनका पीछे रहता है, ये एक दिन पीछे रहते हैं, और हम आधे दिन आगे रहते हैं, मतलब आधे दिन क्या कहें, 6 घंटा समझ लिए, सब लगभग आगे ही रहते हैं हम इंग्लैंड से टाइम पे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये तो टाइम वाला तो मैंने आपको बता दिया, अभी डेट वाला मैं बताऊंगा। तो वही ये जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट एक हुआ था 1884 में, बता चुका हूँ, ये ज्ञान मैं आपको दे चुका हूँ कि 0 डिग्री मेरिडियन बनाया गया था, जो पास करती है थ्रू रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच। ग्रीनविच जो लंदन में ग्रीनविच है वहीं से पास करती है, तो इसलिए उसे ही बना दिया गया था। अब कहने की सब बातें हैं, ये सब आएगा, हाँ उनका डोमिनेंस तो उन्होंने ही बनाया,
ठीक है, सिंस द अर्थ मेक द वन कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री, तो इन 1 डे एंड 24 आवर्स इट पास थ्रू द 15 मिनट इन 1 आवर 4 मिनट। बस वही बात, लॉजिक बात यही कही है। देखो ये स्टेटमेंट थोड़ा मैं इंटरप्रिटेशन से कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि अर्थ चूंकि एक रिवोल्यूशन अपना कंप्लीट करने में सन का नहीं, सन का तो वो 365 डेज लेती है, 365 डेज प्लस आपके 6 आवर्स, 365 दिन 6 घंटे लेती है अर्थ सन का एक पूरा चक्कर लगाने में। लेकिन वो अपना जो रिवॉल्यूशन करती है ना, अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो करती है ना, वो एक दिन में ही कर लेती है, अपने एक्सेस पे वो घूम लेती है एक दिन में 360 डिग्री। ठीक, जब वो 360 डिग्री अपने ही एक्सेस में वो घूम लेती है, कितने देर में, एक दिन में, मतलब एक दिन में 24 आवर्स, तो 360 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे, क्या नाम है, इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि एक जो निकल के आएगा वो 4 मिनट का निकल के आएगा, एक यहाँ 4 मिनट का निकल, तो इस पास थ्रू द 15 मिनट इन 1 आवर 1 डिग्री इन 4 मिनट। ठीक है, ऑलमोस्ट जब आप 60 से करोगे तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 6 छंग 36, 36, तो ऑलमोस्ट नॉर्मली इसे याद रखिएगा कि हाँ ये 15 डिग्री है तो ये 1 आवर है। ठीक है, अब अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, इसे बोला भी गया है। सो एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड। ठीक है, अब जैसे मुझे पता है ना अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। तो जब आप देख रहे हो ना, आप जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहे हो और अर्थ भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है, तो जो पहला पार्ट, जो पार्ट ईस्ट की तरफ होगा, वो पार्ट तो एक्सेस में होगा ना डे के, मतलब वो आगे होगा कि अर्थ इधर की तरफ तो ऐसे ही तो रिवॉल्व कर रही है ना, तो सन का पहला एरिया तो ईस्ट की तरफ ही रहेगा ना, और डे भी तो वही पहले जल्दी होगा ना, वही आगे भी होगा, वही चीज यहाँ पे है भी। तो लोकल टाइम इज एडवांस बाय 1 आवर, ईस्ट पे जब जाओगे आप तो लोकल टाइम 1 आवर एडवांस हो जाएगा। कन्वर्सली इफ वी गो वेस्टवर्ड, लोकल टाइम रिट्रीट 1 आवर। वही जो बात मैंने आपको यहाँ पे अभी ज्ञान दिया है, वो ज्ञान यहाँ पे इन्होंने लिख के दे दिया है, आप उसे समझिए, ज्यादा अच्छा है। वही चीज जो मैंने आपको बोली है वही चीज देखिए यहाँ पे इन्होंने भी वैसे बोल दी है। ठीक है, प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीन, वही चीज देखिए अब यहाँ बोल दी, प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट पे हैं, ईस्ट पे हैं, सी द सन अर्लियर, वही बात मैंने बताया ना कि सन को पहले देख लेंगे ये लोग जो ग्रीनविच के ईस्ट पे हैं, ग्रीनविच के ईस्ट में जो प्लेसेस हैं, ईस्ट में है, वो अर्लियर सन देख लेंगे। और जो गेन टाइम एंड वेयर इज प्लेसेस वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच, प्लेसेस जो ग्रीनविच के वेस्ट में है वो क्या है, वो सन लेटर बाद में देखेंगे और लॉस कर जाएंगे टाइम। ठीक है, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज है कि जब 360 डिग्री रिवॉल्व करती है तो फिर 24 आवर इट पास थ्रू द 15 डिग्री, मतलब एक घंटे में ये 15 डिग्री कर रही है। ठीक, जब इसको आप निकालेंगे 24 आवर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 चौको 24, 6 चौक 24, 6 छंग 36 और 60 और 4, 4 5 4 कम 4, 4 कम 4, और थोड़ी सी मैथ लग रहा है मेरी वीक है, 4 4 कम 4 और 4 कम 4 तो 20, 4 पंजे 20, हाँ तो निकल के आ गया, इतनी भी नहीं है यार, 15 डिग्री निकल के आया था, 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर, यहाँ 1 आवर निकल के आ गया, देखिए ये सॉर्ट आउट हो गया, 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर, तो 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर है। अब जब 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर है तो आपको पता चल जाएगा कि 1 डिग्री 4 मिनट के इक्वल्स हो जाएगा जब आप इतना मैथ लगा लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिकल मैथमेटिक है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब इंटरनेशनल डेट लाइन, भाई टाइमलाइन तो देख लिया हमने कि टाइम आप ग्रीनविच मेरिडियन के ईस्ट वर्ड जाते हो तो एक्सेस में आ जाता है, मतलब डे आपका, टाइम आपका ग्रीनविच मेरिडियन से उतने ही डिग्री, जितने डिग्री आप आगे होगे उतने ही टाइम आगे होगा, और वेस्ट में तो लॉस हो जाएगा टाइम। अब डेट क्या होता है, डेट लाइन कैसे होती है, बहुत क्वेश्चन इस पे आता है, इस बार भी सीडीएस में आया था, सीएपीएफ में भी आया था, इवन सीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे डेट लाइन कैसे होगी, देखिए वही चीज है,
जब मैंने बताया ना कि ग्रीनविच के इस साइड जाओगे तो आपका टाइम बढ़ जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, इस साइड जाओगे तो लॉस हो जाएगा। ठीक, जब टाइम बढ़ रहा है, जिस साइड टाइम बढ़ रहा है उस साइड डे भी तो गेन होगा ना, और जिस साइड टाइम लॉस हो रहा है उस साइड डे भी तो लॉस होगा ना। लॉस इन सेंस मतलब वो पीछे होगा ना। ये लॉजिक लगा के चलो, ठीक है, ये लॉजिक लगा के चलो, ठीक है। तो अब लेकिन ये डिसाइड इससे इससे डिसाइड नहीं होगा, इससे डिसाइड नहीं होगा कि डेट कौन सी रहेगी। डिसाइड यहां से होगा 180 डिग्री, ये 180 डिग्री, इस 180 डिग्री के जो जो भी नेशन वेस्ट में रहेंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के चूज किया गया है एज अ इंटरनेशनल डेट लाइन। याद रखिएगा इस चीज को, 180 डिग्री जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है इससे इंटरनेशनल डेट लाइन चुना गया है। जैसे ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के लिए मेनली है, इसे डेट लाइन के रूप में रखा गया है, ठीक है। तो इसके डेट लाइन है, इसके जो ईस्ट वेस्ट साइड जो जाएंगे आप, आपको क्या मिलेगा, आप एक डे आगे रहोगे, लेकिन आप अगर 180 डिग्री के ईस्ट साइड चले गए तो आप एक डे लॉस कर जाओगे। मतलब देखिए यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, देखिए 180 डिग्री के, अब जब मैं इधर गया वेस्ट साइड, देखिए मंडे चल रहा है, मैं इधर गया तो देखिए संडे हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ 0 डिग्री है ना लैटिट्यूड, और यहाँ से आगे जाने पे तो आवर प्लस में हो रहे थे ना सारे, तो यहाँ जो टाइम होगा वो ये ग्रीनविच मेडिटेरियन से आगे ही होगा ना। यहाँ तो यहाँ जाते जाते देखिए देखिए 12 घंटे ये आगे हो चुका है इस एरिया से, 0 डिग्री से 12 घंटे आगे चुका, मतलब ये ऑलमोस्ट डे बीत चुका है, ठीक है। इसीलिए इस साइड जब आप जाओगे ना तो आपको डे एक्सेस में मिलेगा, क्या इस साइड जाओगे तो आपको वही ये वाला मिलेगा जो इससे माइनस हो रहा है, यही तो घूम करके यहाँ पे आया है ना, ठीक है। तो ट्रैवलर, जो ट्रैवलर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, वो ट्रैवलर गोइंग ईस्टवर्ड गेन्स टाइम, ट्रैवलर गेन्स टाइम फ्रॉम ग्रीनविच, मतलब वही है ग्रीनविच, वही जो मैंने बताया ना, ट्रैवलर जो ग्रीनविच से ईस्टवर्ड जाता है वो टाइम गेन कर लेता है until he reach the meridian 180 longitude, eastern longitude, when he will be 12 hours ahead of GMT। देखो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है ना, GMT का मतलब यही है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन, ठीक है, टाइम इससे 12 आवर्स आगे हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि ग्रीनविच में 0 डिग्री है, ये देखिए यहाँ पे 12 डिग्री ये आगे हो गया, जब ये 12 डिग्री आगे हो गया तो डे तो कम से कम आगे ही हो गया ना, तो गेन ही तो करेगा ना। This is the international date line where the date change exactly one day when day is crossed। अब देखिए यहाँ पे मैंने देखिए ये लिख भी दिया है कि ये इंटर डेट लाइन है, जैसे मैंने बताया 180 डिग्री, ठीक। अब इसके जब आप वेस्ट टू ईस्ट जाओगे, वेस्ट टू ईस्ट गेन कर जाएगा डे, आप समझ रहे हो ना। ईस्ट से वेस्ट जाओगे मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे आप, रुको 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 रुको, मैं इसने उल्टा दे दिया है क्या, गेन्स अ डे लॉस अ डे, वेस्ट से ईस्ट गया गेन कर जाएगा, वेस्ट टू ईस्ट गया, ये कंफ्यूज कर रहा है क्या, लॉस अ डे मेनली यहाँ से आया संडे, हाँ वही चीज सही है, वही चीज सही है, वेस्ट टू ईस्ट गया, वेस्ट है ये वेस्ट है तो ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू वेस्ट गया तो आप क्या करोगे, आप गेन कर जाओगे डे को। अब वेस्ट टू ईस्ट गया तो लॉस कर जाएगा डे, वेस्ट टू ईस्ट गया, वेस्ट टू ईस्ट गया, वेस्ट टू ईस्ट गया तो लॉस कर जाएगा, और ईस्ट टू वेस्ट गया तो गेन कर जाएगा, ठीक। ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट गेन, ठीक, ईस्ट टू वेस्ट गेन करेगा, वेस्ट टू ईस्ट लॉस, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे भी यहाँ पे भी दिख रहा है, इसकी आप जरूरत मत लीजिएगा, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, इस ग्राफ को मत यूज करिएगा, ये मुझे कंफ्यूज कर दे रहा है तो आपको भी कंफ्यूज कर देगा।
इसे मत यूज़ करिएगा। इसे देखिए सिंपली यहाँ दिख रहा है, सिंपली यहाँ दिख रहा है कि ये मंडे है, ठीक है? थोड़ा सा इरेज़ कर दे रहा हूँ। तो मुझे कन्फ्यूज़ कर सकता है तो वो आपको तो पूरी तरीके से कर सकता है, ठीक है? इसको ध्यान से देखिए। विल एक्सप्लेन हियर अगेन। देखिए, ये देखिए सिंपली दिया गया है। ये मंडे है, जो आप ग्रीनविच के इस साइड रह रहे हो, मतलब सॉरी ग्रीनविच मेरिडियन है, 180 डिग्री मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड है, तो वो उसके जब ईस्ट साइड आप रह रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, सॉरी वेस्ट साइड देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, आपका एक डे एक्सेस में है, मतलब मंडे हो रहा है। लेकिन जब आप उसके ईस्ट साइड पे जा रहे हो, इसके ईस्ट साइड में जा रहे हो, आप क्या देख रहे हो, आप संडे हो जा रहा है, मतलब आप एक डे पीछे चले जा रहे हो। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है ना? इतना याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन लगाइएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है? अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइम जोन्स हैं अलग-अलग कंट्रीज के, मतलब कौन सी कंट्री कितना टाइम जोन लेती है। सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो हमें ज़्यादातर पता लगता है तो कि रशिया लगता है, लेकिन नहीं, फ्रांस सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, उसके पास 12 टाइम जोन्स हैं। इसके बाद रशिया है जिसके पास 11 है, फिर यूएसए के पास 11 है, ऑस्ट्रेलिया जिसके पास 9 है, यूके जिसके पास 9 है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा, इंडिया के पास केवल 1 है। तो मैंने जितनी भी मैक्सिमम 2 तक की कंट्री है उनका एक ये लिस्ट बना के दे दिया है आपको, ठीक है? तो आप इसको कर लीजिएगा। आई होप कि ये चीज़ें हो चुकी हैं और मैंने बहुत सिंपली इस टॉपिक को क्रिस्टल एंड क्लियर और फुल्ली डिकोड किया है। कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में पूछ सकते हैं, ठीक है? जय हिंद।